हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। क्योंकि पिछली क्लास में हमने एंड करा था परमुटेशन का। देखो सर, एंड और परमुटेशन, तो पिछली क्लास में हमने परमुटेशन का एंड करा था और आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है अपना कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में से अगर आपको चूज करना हो कि भाई किस पे ज्यादा फोकस करें, तो कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कॉम्बिनेशन ही पेपर में आएगा मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि परमुटेशन आएगा नहीं, मैक्सिमम टाइम कम। तो अगर 70-30 का रेशियो रहेगा या 60-40 का रेशियो रहेगा कि परमुटेशन पहले, तो कॉम्बिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरी तरफ से। तो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, कॉम्बिनेशन पेपर में आएगा। आपको मैं दिखा दूंगा 60-40 का रेशियो रहता है। 60% चांसेस होते हैं कॉम्बिनेशन आने के और 40% चांस होते हैं परमुटेशन आने के। तो मेन आपको बस कॉम्बिनेशन का ज्यादा चांस रहेगा। तो आज के स्टार्ट में हेडिंग लाएंगे आप कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन ज्यादा आसान है परमुटेशन से। हमें कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ज्यादा आसान है परमुटेशन से, ये बात ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है और ज्यादा आसान भी है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो इसके बारे में लिख लेते हैं पहले, फिर आगे चर्चा करेंगे इसमें। In combination दिख रहा है आपको? हाँ जी। इन कॉम्बिनेशन सिलेक्शन और चूजन टू बी अ कंसीडर selection or chosen to be a consider, but order doesn't matter. But order doesn't matter. But order doesn't matter. ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, कहता है जी कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन की बात होती है सिलेक्शन की, यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा सर, चलो मैं पहले तो लिख लेता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर बात करूंगा। डिनोटेड बाय NCR वेयर फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस वन नहीं, n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल l माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। तो NCR, C इधर मेन होता है कॉम्बिनेशन का, NCR वहां पर NPR था। तो मेजर चेंज क्या हुआ? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r तो था ही था, बस यहाँ पर एक चीज और ऐड आ गई कॉम्बिनेशन में, r फैक्टोरियल और आ जाएगा आगे। NPR का फॉर्मूला क्या था? देखो, NPR n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, यही था फॉर्मूला। बस कॉम्बिनेशन आते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर r फैक्टोरियल और जुड़ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही है मेरे दोस्तों। अच्छा, कॉम्बिनेशन की मैंने सबसे पहली क्लास में आपसे बात करी थी। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है कि हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है इधर। ठीक है दोस्तों, अभी फिर एग्जांपल के साथ में आपसे डिस्कस करूंगा इस बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं और देखना, वेयर n जो डिनोट कर रहा है, वेयर n डिनोट कर रहा है गिवन टोटल नंबर ऑफ थिंग, C डिनोट कर रहा है कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन बोल लो, सिलेक्शन बोल लो या चूजन, चूज करना किसी को। और R जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ थिंग टेकन एट अ टाइम, नंबर ऑफ थिंग टेकन एट अ टाइम। दोस्तों कॉम्बिनेशन की बात अगर करें तो हम बात करते हैं सिलेक्शन की। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है इधर। अरेंजमेंट जहां पर मैटर करता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब अरेंज।
मतलब कि मेरे पे एक ब्लैक बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक रेड बॉल है। अब मुझे इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। तरीका क्या होगा 2 बॉल सेलेक्ट करने का? या तो मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लूं पहले, या मैं ब्लू सेलेक्ट कर लूं पहले। ब्लैक करूं, पहले ब्लैक करा फिर ब्लू करा, ध्यान समझना। या ऐसा हो सकता है पहले ब्लू करूं दूसरा ब्लैक करूं। तो सर इसका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ध्यान सुनना। मैं पहले ब्लैक कर लूं या दूसरे बार ब्लू कर लूं, तब भी मेरे पे 2 बॉल रहनी है, ब्लैक और ब्लू। या पहले ब्लू सेलेक्ट कर लूं फिर दूसरे में ब्लैक बॉल सेलेक्ट करूं, तब भी मेरे पे 2 बॉल रहनी है। इसलिए जब भी बात अरेंजमेंट की होती है, जब भी बात अरेंजमेंट करना होता है, तो वहां पर लगता है परमुटेशन। और जब भी बात सिलेक्शन की होती है, सिलेक्शन करना है, तो मैंने कहा मेरे पे टीम में 3 पर्सन है, मुझे रैकेट खेलने के लिए 3 पर्सन चाहिए। पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3। 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है, 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है, ध्यान सुनना। 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है दोस्तों। अब मेरे को टीम बनानी है, 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, 3 मैंने एक एक्स्ट्रा पे रखना है। रैकेट की टीम बनानी है मेरे को, 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं 2 पर्सन सेलेक्ट करता हूं तो ध्यान सुनना, या तो मैं नंबर 1 वाला पर्सन सेलेक्ट कर लूं या नंबर वाला 2 कर लूं। अगर नंबर 1 पहले करा और नंबर 2 बाद में करा है तो, और या नंबर 2 पहले कर लिया और नंबर 1 बाद में कर लिया। तो टीम कितने की बनी, आप मेरी बात समझना। मेरे को एक टीम बनानी है और टीम में पहले नंबर 1 सेलेक्ट कर लो, दूसरे नंबर 2 सेलेक्ट कर लो, तब भी 2 जने हैं, 1 और 2। और टीम में दूसरा सेलेक्ट कर लो और पहला सेलेक्ट करो, तब भी 2 नंबर। तो इन दोनों का कोई अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन के टाइम में अरेंजमेंट हमसे लेने देना नहीं है दोस्तों, हमें लेने देना है कि कितने सेलेक्ट हो गए हैं। 2 सेलेक्ट हो गए ना, 1 और 2। हाँ, अगर मैं तीसरा पर्सन और पहला पर्सन सेलेक्ट करता तब ये अलग कॉम्बिनेशन बनता, बट 1 और 2, 2 और 1, दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन नहीं है सर। 1 और 2 सेलेक्ट करा तब भी टीम में 1 और 2 वाले पर्सन हो गए, और 2 और 1 सेलेक्ट करो तब भी टीम में 2 और 1 पर्सन हो गए। तो सर बात तो एक ही है, चाहे 2 और 1 कर लो चाहे 1 और 2 कर लो। तो सर अरेंजमेंट यहाँ पर मैटर नहीं करती। अरेंजमेंट मैटर करने का मतलब अरेंज नहीं करके एक कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पर सिलेक्शन मैटर करता है कि सिलेक्ट किसको करा गया है। ये बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई? ठीक है, तो मैंने कहा आप, मैं और एक लड़का है। आप हो, मैं हूं और एक लड़का और है। हमें रैकेट की टीम में जाना है, ठीक है मेरे दोस्त, रैकेट की टीम में जाना है। मेरी बात समझना। अब हमारा कोच या तो मुझे सेलेक्ट कर ले या आपको सेलेक्ट कर ले, आप और मुझे सेलेक्ट कर लेता है, तो हमारी एक टीम बन गई। चलो पहले मुझे सेलेक्ट करा और फिर बाद में आपको सेलेक्ट करा, पहले मुझे सेलेक्ट कर लिया फिर बाद में आपको सेलेक्ट करा, तो टीम कितने की बनी? टीम में कौन है? आप और मैं है। या पहले आपको सेलेक्ट कर लेता है बाद में मुझे सेलेक्ट करता है, अब टीम में कौन है? तब भी आप और मैं है। तो अरेंजमेंट नहीं देखते दोस्तों, सिलेक्शन देखते हैं। अब कोच ने मुझे और उस लड़के को सेलेक्ट करा, तो अब ये एक नया सिलेक्शन बन गया कि मेरे को और वो है, या मैं और आप हो सकते हैं, या आप और वो हो सकते हैं। तो सिलेक्शन क्या हो गया? 3 बन गए सिलेक्शन, मैं और ये, आप और वो, और मैं और वो। बट ये पहले मुझे करता है फिर उनको उसको करता है, फिर पहले उसको करता है मुझे होता है, ऐसे करके कोई सिलेक्शन नहीं बनता। सिलेक्शन क्या होगा समझ में आ गया? ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले मुझे कर लिया फिर आपको कर लिया, ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है, एक ऑर्डर एक सिलेक्शन। पर पहले आपको करा फिर मुझे करा तो ये सिलेक्शन नहीं है, ये दूसरा ऑर्डर बन गया और इधर ऑर्डर मैटर नहीं करता। टीम तो 2 की बनी, सिलेक्शन पहले किसी का भी कर लो, टीम तो 2 की बनी। हाँ, जब बात करूंगा परमुटेशन की तो वहां पर ऑर्डर मैटर करता है मेरे दोस्तों, कि पहले मुझे करा गया या तुझे कराया, या तुझे कराया या मुझे कराया, तो ये मैटर करेगा। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये है दोस्तों परमुटेशन। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ से और समझाता हूं। एग्जांपल लिखेंगे मेरे साथ। इन हाउ मेनी वे अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वोवल्स को टुगेदर करने की, एक करके, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं देखना ना, अब सिर्फ सिलेक्शन देखना भाई, कितने में कितने सेलेक्ट करने। देखो अभी क्वेश्चन कितना सिंपल बनेगा। इन हाउ मेनी वे टू फॉर्म अ कमेटी of 2 boy from 4 boy। मेरे पे टोटल 4 लड़के हैं और 4 लड़कों में से 2 लड़कों की कमेटी बनानी है। कितने की बनानी है? 2। कितने में से बनानी है? 4 में से।
तो जब ये सॉल्व करूंगा इसका सोल्यूशन जो होगा, ध्यान समझना, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, मेरे पे टोटल नंबर क्या है n, 4 बॉय है और मुझे कमेटी कितने की फॉर्म करनी है, r एट अ टाइम कितना लूंगा मैं, 2 बॉय। तो सिंपल NCR होता है, तो NCR क्या बनेगा 4C2। 4C2 क्यों, 4 लड़कों में से 4 बॉय में से 2 को ही सेलेक्ट करना है, 2 को ही सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन की बात आ गई, और जहां सिलेक्शन की बात आ गई वहां पर क्या लगेगा कॉम्बिनेशन। तो 4 फैक्टोरियल, ध्यान सुनना, R फैक्टोरियल और 4 माइनस R फैक्टोरियल, देखो ये हो गया फॉर्मूला, चेंज हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे R फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गए, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1, 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 6। तो 6 तरीके से हम 4 लड़कों में से 2 बॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल से कि 6 तरीके कैसे बने। तो 4 लड़के हैं, तो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 और बॉय 4। अब मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, या तो बॉय 1 एंड बॉय 2 सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, एक तरीका बन गया, या बॉय 1 सेलेक्ट करूं और बॉय 1 के साथ बॉय 3 सेलेक्ट कर लूं, 2 तरीका बन गए। बॉय 1 सेलेक्ट करो, बॉय 1 के साथ बॉय 4 सेलेक्ट कर लो, तो 3 तरीके बन गए, ठीक है। बॉय 2 के साथ बॉय 1 सेलेक्ट कर लूं, अब ये नहीं बनेगा सिलेक्शन, क्यों, इधर देखो, यही तो मैं कह रहा था, ऑर्डर चेंज नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो बॉय 1 बॉय 2, तब भी टीम में बॉय 1 बॉय 2 आए और बॉय 2 बॉय 1, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा मेरे दोस्तों, अब ये नहीं चलेगा यहां पर, ठीक है। बॉय 2 के साथ फिर क्या ला सकता हूं, बॉय 3। अब देखो बॉय 3, बॉय 2 और बॉय 3 एक साथ है, नहीं है, ये आ। अब बॉय 2 के साथ क्या ला सकता हूं, बॉय 4 ला सकता हूं, बॉय 2 बॉय 4 नहीं है। अब देखो बॉय 3 के साथ क्या ला सकता हूं, बॉय 1, देखो बॉय 3 के साथ बॉय 1 है, बॉय 3 के साथ बॉय 2 भी है, ये देखो, और बॉय 3 के साथ बॉय 4 नहीं है मेरे दोस्तों। अब बॉय 4 के साथ कुछ भी नहीं ला सकते, क्योंकि बॉय 4 के साथ 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, और 4 4 हो नहीं सकता, आ रहा समझ में। तो ऐसे बन गए 6 तरीके। हाँ, बॉय 1 और बॉय 2 एक तरीका हो गया, तो बॉय 2 और बॉय 1 दूसरा तरीका नहीं माना जाएगा मेरे दोस्तों। टीम में तो एक ही रह गए, तो टीम देखना इधर, यहां देखना ऑर्डर क्या है, किसको पहले सेलेक्ट करा, ये नहीं मैटर करता। टीम के अंदर कितने पर्सन है उसका चेंजमेंट मैटर करता है। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, तो ये आपके पास हो गया 6 वे, देखो करके दिखा दिया मैंने, 6 वे। समझ में आया नहीं आया, चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, जिससे पहले बेसिक बातें समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखें। हम पहले सबसे पहले रिलेशन बिटवीन, एक चीज और सीखते हैं, रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। NPR और NCR में क्या रिलेशन होता है मेरे दोस्तों। अगर आप देखो तो हम कहा कि सर, हमने कहा कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा सर NPR का फॉर्मूला सिंपल है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। और मैंने कहा बताओ NPR का फॉर्मूला ये हुआ, तो मैं इसको NCR बनाना चाहूं, अगर मैं इसको NCR बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर मुझे इसको ये बनाना है तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देखो n फैक्टोरियल तो है, n माइनस r भी n माइनस r, तो r लाना है, तो मैं इसको ऊपर भी r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूँ, बोथ साइड। नीचे r लेकर आना है तो एक साइड तो कर नहीं सकते, तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये आ गया, तो ये हो गया n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया आपको, मेरे को NPR बनाना था। अब देखो मैंने क्या करा कि भाई r फैक्टोरियल जो है, अब इसको मैं क्या करा, अब ये पार्ट देखना सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जो पार्ट में बता रहा हूँ, n फैक्टोरियल और r माइनस r, तो ये क्या बन गया, NCR बन गया नहीं बन गया, बताओ। मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे r से क्या करा, r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि मुझे क्या बनाना था, इससे ये बनाना था NCR, तो NCR में r था, तो मैंने r नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इतना पार्ट क्या बन गया, इतना पार्ट बन गया NCR, बन गया नहीं बन गया फॉर्मूला NCR का नीचे देखो। हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल और NCR, यही रिलेशन है। जब ये होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑब्वियस ही बात है सर कि भाई r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इस वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ r फैक्टोरियल से, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NCR। आ रहा है समझ में, तो बस ये आपके पास रिलेशन बन गया है। तो रिलेशन क्या बन गया दोस्तों, रिलेशन क्या बन गया,
याद रखना NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल और NCR, ये आपके पास रिलेशन बन गया। याद है? ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज मुझे करानी है, वैसे काम की नहीं है, फालतू की है, पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी कहती है कि भाई NCN हमेशा 1 होगा, NCN की वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे एग्जांपल मैंने कहा 2C2 है ना, NCN मतलब 2C2, 3C3, 4C4, जो n होगा वही R की वैल्यू n होगी। तो NCN का मतलब क्या है? NCN का मतलब n बराबर R की वैल्यू n है, मतलब जितना n है उतना R है, ये है मतलब। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 में से 2 का 0 फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर गया 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल कैंसिल क्या होता है 1, दैट इज 1। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या काम आई? तो NCN का मतलब क्या हुआ? जितना n होगा अगर उतना ही R हो, अगर n की वैल्यू 2 है तो R भी अगर 2 हुआ तो उसका आंसर डायरेक्ट 1 लिख देना, आप आंसर सीधा हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें NC0, ये भी होगा 1, NC0 भी क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। एग्जांपल के साथ सीखते हैं, मतलब R की वैल्यू अगर 0 होती है, n अगर एग्जांपल लेते हैं कि n की वैल्यू कुछ भी, मैंने कहा n की वैल्यू आ गई 3C0, अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा? 3 फैक्टोरियल n हो गया 3 माइनस 0 फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, R क्या है? 0 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 इंटू 3 में से 0 का क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल, और इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया? 1। आया समझ में? नहीं आया? तो ये भी आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। तीसरा आपके पास प्रॉपर्टी है NCR हमेशा होगा NCN माइनस R, ये होगा NCR हमेशा क्या होगा? NCN माइनस R। देख लेते हैं, मैंने कहा ध्यान देना। एग्जांपल 4C2 सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अच्छा 4C2 ना लेकर मैं कुछ और लेता हूं, फिर आपको लगेगा 4C3 लेता हूं, नहीं तो दोस्तों एक जैसे हो जाएंगे, आप भी समझना, आपको समझ जाएगा मैंने कहा 4C3 क्यों लिया है। अच्छा 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर रोक दिया, 3 फैक्टोरियल और 4 में से 3 गए 1 फैक्टोरियल, ये ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या होगा? 4 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4। ये समझ में आ गया? 4, तो इसकी वैल्यू है 4C3। अब मैंने कहा ये तो मैंने 4CR, तो n की वैल्यू इधर क्या मेरी? n की वैल्यू है 4 और r की वैल्यू क्या है? 3। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इसको NCN माइनस R, बताना n क्या है? 4 माइनस R, n क्या है? 4 और r क्या है? 3, तो क्या बन गया? 4C1। अगर 4C1 होता है तो आंसर आपके पास 4 आएगा, आंसर आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा। देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपके पास आया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे आया 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 4। तो एक थ्योरम और बन गई, यहां से क्या निकल के आई? NC1। एक थ्योरम और निकल के आई दोस्तों कि जो NC1 होगा, NC1 वो हमेशा क्या होगा? n होगा। देखो याद करने की जरूरत नहीं है इनको, जब नहीं आएगा तो हम सॉल्व ऐसे भी कर लेंगे, तो बस ऐसी बुक में लिखा था तो मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी स्टूडेंट को नहीं याद हो जाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट हो जाता है कि भाई NCN हमेशा n होगा, NC0 1 होगा और NCN भी 1 होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 4C1, तो हमेशा क्या आया था? 4 ही आया था। देखो यही सॉल्व करा था 4C1 और क्या आया था? 4। तो 4 क्या था? n ही तो है ये, n ही तो है ये 4। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात हमारी प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई है और मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको सारे के सारे। अब हम करेंगे सर आपने इतना उतार लिया, अगर इतना उतार लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें थोड़े कमांड मिले, फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, है ना। जैसे हमने परम्यूटेशन में कहा था वही तरीका हम अप्लाई करेंगे इस पे कॉम्बिनेशन में भी। चलो पहले एक दो प्रॉपर्टी और कर लेते हैं दोस्तों, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दो प्रॉपर्टी और कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है NCR बराबर होगा जब NCS के, मतलब N और N सेम है, R और S नीचे के चेंज है, तो ये आपस में बराबर होंगे दोस्तों। तो अगर बराबर हुए तो हम मारेंगे R बराबर S डायरेक्ट।
आर बराबर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल मैंने कहा देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एन सी, अच्छा 4cx इज इक्वल टू 4c2। तो मुझे बताओ 4cx और बराबर 4c2, x की वैल्यू क्या रखूं जो बराबर आ जाए। यार ऑब्वियस सी बात है, ये कोई फॉर्मूला तो ना है, x की वैल्यू 2 रख दो। आप s की जगह पर 2 रख दोगे तो बराबर नहीं हो जाएगा क्या 4c2। हाँ जी सर, ये तो सिंपल है। तो मैंने कहा r बराबर है, यही तो r बराबर s होगा तभी तो बराबर आएगा। तो मैंने कहा एक एग्जांपल लो, 5cy इज इक्वल टू 5c3। तो मुझे बताओ बराबर कब रखेंगे, अगर ये बराबर है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 3 होगी तभी तो ये बराबर होगा। तो बना y बराबर 3, r बराबर s। आया समझ में कैसे करना है। हाँ जी। एक होता है दोस्तों पास्कल लॉ, एक होता है दोस्तों पास्कल लॉ। पास्कल लॉ होता है एक, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, 6th प्रॉपर्टी है, 5th आई थिंक। पास्कल लॉ, इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको। तो पास्कल लॉ क्या कहता है दोस्तों, ध्यान सुनना। इफ एन एंड आर टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, लिखेंगे साथ साथ, इफ एन एंड आर टू नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट वन आर, इसका मतलब हुआ आर की वैल्यू 1 से और 1 के बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो, और एन की वैल्यू आर से के बराबर हो या आर से बड़ी। यही तो होता है, एन हमेशा बड़ा होता है, आर हमेशा छोटा होता है, आर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हुआ तो आर में पास्कल लॉ अप्लाई नहीं होगा, आर 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। आर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब आर की वैल्यू 1 या उससे बड़ी हो, 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर 0 हुई तो पास्कल लॉ नहीं लगेगा, बड़ी हो, और एन की वैल्यू आर से बड़ी हो, आर से बड़ी हो, बड़ी या इक्वल हो। मतलब अगर आर में ले रहा हूं 2 जो कि 1 से बड़ा है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर कभी भी 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो आर की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो एन क्या लोगे, एन या तो आर से बड़ा लोगे या आर के बराबर लोगे, ये तभी अप्लाई करेगा, तभी पास्कल लॉ लगेगा। और अगर ये कंडीशन प्रूव कर दी, एन की वैल्यू, एन तो हमेशा देखो आर से बड़ा होता है या बराबर होता है, छोटा तो हो नहीं सकता। तो एन तो आप समझ में आ गए, आर की वैल्यू बस 0 नहीं लेनी, 1 से ज्यादा लेती, इसलिए लिखा है टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो 0 को हटा दिया। और नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एन और आर दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होगा तो 1 से चालू होगा पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, वो पॉजिटिव लेना है, और 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं होता। 0 ना तो नेगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होगा, पता है ना आपको ये सब। तो हम कहेंगे अगर ये पास्कल लॉ हो गया तो हम कहेंगे NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू N+1CR, ये बराबर होंगे आपस में। देखो 2 तरीके से आपको मैं इस चीज को समझा सकता हूं। एक तो विदाउट एनी फॉर्म एग्जांपल लिए और इन्हीं को सॉल्व कर दूं, इन्हीं को सॉल्व करूंगा तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं और इसको तीनों वैल्यू निकालता हूं, तीनों वैल्यू को सॉल्व करता हूं, तो आपको प्रूफ सा नजर आएगा। एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, n आपके पास आ गया 4 और r की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है। कंडीशन प्रूफ हो रही है, r की वैल्यू 1 से बड़ी है ये, और n की वैल्यू r से बड़ी है, कंडीशन प्रूफ है। अब मैं तीनों चीज निकालता हूं एक एक करके। मैं निकाला NCR-1, ये निकालूंगा, ठीक है। फिर NCR निकालूंगा दोस्तों, NCR निकालूंगा, फिर N+1CR निकालूंगा, फिर N+1CR निकालूंगा और वहां पर पुट कर दूंगा। तो आपके पास देखेंगे कि बराबर आ रहा नहीं आ रहा, और देखना पक्का बराबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी किसी भी हालत में। हाँ देखो n कितना है 4, c r कितना था 2, 2 - 1 दैट इज 1, तो 4c1 क्या होगा दोस्तों पता है, 4c1 4 होगा। फोल्ड कर देता हूं, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 4 - 1 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में
3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो हट गया, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, तो 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है सर, 4 आ गया। अब एनसीआर निकाल लेते हैं। एनसीआर क्या है, 4C2, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 4 में से 2 गए, तो 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, एक को खोल दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तो निकाल खोल दिया था, 4 इंटू 3 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया, 10 आया, 6 और 4 10 आया, तो देखना इसका आंसर भी 10 आएगा। अब मैं अलग करता हूं इसको सॉल्व। एन क्या था 4, तो 4 प्लस 1 C2, तो 5C2, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, 5 4 3 पर रोक देता हूं, है ना, और नीचे 2 को खोल लेता हूं और 3 को यहां से मैं डिडक्ट कर लेता हूं, तो 5 और तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 2 जा देखो 10, सॉल्व कर दिया, तो क्या हो गया प्रूफ। प्रूफ क्या हुआ दोस्तों भाई, 4 प्लस 6 बराबर हो गया 10 के, जो कि मैं यही चाहता था। ठीक है, मैं इसको वैसे भी सॉल्व कर सकता था बिना वैल्यू लिए, पर आपको थोड़ा मजा नहीं आता उसमें। क्यों मजा नहीं आता, क्योंकि सर उसमें फिर आर आर एन एन चलता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आएगा तो मैं भी करा दूंगा, बट याद है आपको मैंने परमुटेशन में एक क्वेश्चन छुड़वाया था एमसीक्यू का, आपको कहां याद होगा दोस्तों, मुझे याद है, देखना जरा, मैंने कहा था ये कॉम्बिनेशन जब कराऊंगा तब इसको करा दूंगा वहां पर। एनसीआर माइनस 1 किसके बराबर होगा, n प्लस 1 आर के बराबर। ठीक है मेरे दोस्तों, प्रॉपर्टी मैच कर रही है। चलो, तो यही एन कॉम्बिनेशन का था आंसर, और इसको दे दिया परमुटेशन के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देखो पास्कल लॉ हम कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करें, चलो ये कर लेते हैं। करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर कर लेते हैं जो वैसे है, सॉरी यहां से नहीं, यहां से करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि पहले इनमें फोकस करते हैं, छोटे छोटे पहले कर लेते हैं। सही तरीका है यही करने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इफ 18CR, आप दिख रहा है सही, हाँ जी, 18CR बराबर है 18CR प्लस 2, तो ये होगा RC1 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ RC1। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, 18CR बराबर है 18CR प्लस 2, 18CR प्लस 2, R प्लस 2। आपको पता है अभी मैंने थ्योरम बताई थी आपको, NCR और NCS जब n दोनों में आपस में बराबर होते हैं तो ये और ये आपस में बराबर हो जाता है, यह बताया था मैंने आपको। तो यहां पर लिख देंगे, पहला क्वेश्चन था तो हमने लिख दिया नाउ NCSR बराबर है NCSK, तो SK, तो R बराबर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। सो तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस 2, दोनों R को प्लस कर दिया, मान लो ये S है और ये आपके पास R है, तो R प्लस S हो गया। अब R प्लस S हो गया, तो यहां पर R की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, इसको कराने से पहले मुझे एक चीज और बतानी है आपको, प्रॉपर्टी में आओ, और एक चीज और मैं बताऊंगा पास्कल लॉ से ऊपर, यानी अगर आपने नोटिस करा तो मैंने कहा अगर S की वैल्यू 2 है और ये भी 2 है, तो मैं R और S को अगर प्लस करता हूं, R और S को अगर प्लस करता हूं तो ये N के बराबर आएगा। देखो मैंने कहा S की वैल्यू कितनी है 2, और R की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू भी कितनी है 2, तो N कितना था 4, देखो आ रहा है ना बराबर। सेम प्रोसीजर इससे दोस्तों, आप इसमें ऐसा करो, इसको हटाओ और एक थ्योरम और लिखो, दूसरी थ्योरम ये लिखो आप, इसी में वैसे तो थ्योरम इसी के अंदर इंक्लूड कर देता हूं मैं, यहीं पर लिख लो आप, ये आपके पास थ्योरम थी एक। ठीक है, तो अगर n है तो R बराबर S हो सकता है, और साथ में दोस्तों यहां पर NCR है और NCS, यहां पर आप R, थ्योरम में थोड़ा चेंज करूंगा, यहां पर आप R लिखो, R
आर। जब एनसीआर और एनसीआर बराबर होगा तो आर बराबर आर हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर आर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोस्तों। ये है मतलब सेम प्रोसीजर, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखो 4c(x) है, 4c(2) है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो r बराबर r करना पड़ेगा ना मेरे को, तो ये जो r है वो ये बराबर करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर है इधर। 5c(y) है और 5c(3) है, तो ये 3 जो है और ये y जो है, y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तभी तो r बराबर r आएगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी और है, ये r और s है, r और s मतलब r की वैल्यू अलग होनी चाहिए और s की वैल्यू अलग होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, नाउ इस केस के अंदर करते हैं n इजिकल टू r प्लस एस कर देते हैं दोस्तों, n इजिकल टू r प्लस एस कर देते हैं, n इजिकल टू r प्लस एस कर देते हैं, जिससे क्या हो जाए, बराबर आ जाए। ये बराबर तभी आएगा जब n और n की वैल्यू r प्लस एस के बराबर होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके कोशिश करता हूँ, देखो ये प्रॉपर्टी आप कहीं ना उतारनी है, पक्का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे भी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, इसी के साइड में उतार दो अगर जगह है तो। एग्जांपल कैसे समझते हैं, मैंने कहा n मेरे पे 5 है, 5c(2) इजिकल टू, और यहां भी 5c करना पड़ेगा इक्वल टू, अब यहां पर मैं क्या लू, यहां पर मैं क्या लू दोस्तों, x। अब मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, दो तरीका, या तो x की वैल्यू 2 होगा अगर बराबर लाना है तो, या बराबर लाने के लिए n इजिकल टू 2 प्लस s कर दे, r और s को जोड़ दें। दो तरीके से बराबर आ सकता है, या तो आप s की वैल्यू को 2 डाल दो, एक तरीका याली थ्योरम लगेगी, याली थ्योरम लगेगी, और हमारी एक याली थ्योरम भी लग सकती है दोस्तों। याली थ्योरम क्या कर रही है कि दो तरीके से बराबर आ सकता है, एक या तो x की जगह पर या तो s की जगह पर 2 डाल दो, सीधा बराबर आ जाएगा, ये दोनों आपस में 5c2 हो जाएगा, या n x की जगह पर, ध्यान सुनना, n की वैल्यू क्या है मेरी, देखो n प्लस r था ना, r प्लस x था, फॉर्मूला क्या था, क्या कर सकते थे ऐसे सिचुएशन आएगी तो, n इजिकल टू r प्लस s था, तो r और s दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, अलग अलग आएगा, एक जैसे नहीं आएगा, नहीं तो r प्लस r होता, तो ये क्या होता, ये था 5, n की वैल्यू r क्या है 2, तो क्या डालूं, 3 डाल दूं, तो अगर s की जगह पर 3 डाल देते हो तब भी बराबर आएगा, ये तब भी बराबर आएगा मेरे दोस्तों। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जांपल लेते हैं, 6c(4) इजिकल टू 6cx। अब मुझे बताओ क्या लूं, क्या लूं दोस्तों, भाई 6c(4) है तो 6 बराबर 4 प्लस x था, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू 2 लो, देखो r अलग आ रहा है, s अलग आ रहा है, s की वैल्यू तो आ गई 2, तो जब ऐसी चीजें आती है तो हम बराबर कर सकते हैं, दो तरीके से हम एक साथ। तो हम दोबारा से क्वेश्चन करते हैं विद जो भी मैंने आपको थ्योरम बताई थी उसी थ्योरम के हिसाब से। देखो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, नाउ हमें पता है कि ये NCR है, अभी मैंने आपको बताया NCS, तो हमारा क्या होता है, n बराबर r प्लस s, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो n मेरा कितना है 18, r की वैल्यू मेरी कितना है, यहाँ पर r ही है, और इधर s कितना है, इधर s है r प्लस 2, इधर s क्या है दोस्तों, r प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर क्या हो गया 18 इजिकल टू r और r कितने हो गए दोस्तों, 2r हो गए और प्लस 2, तो 18 माइनस 2 और यहाँ पर गया 2r, है ना, 2 को था के उधर भेज दिया मेरे दोस्त, तो यह 16 इजिकल टू 2r हो गया, और r की वैल्यू कैसे निकलेगी, 16 डिवाइड बाई 2, तो r की वैल्यू निकली 16 डिवाइड बाई 2, तो r आपके पास क्या आ गया 8, r की वैल्यू 8 आ गई। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला था सॉल्व करने को, क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला था सॉल्व करने को, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या बोला था हमसे, हमें निकालना था RC5, r की वैल्यू मुझे मिल गई, हाँ जी, तो नाउ मुझे क्या निकालना था, नाउ मुझे निकालना था RC5, r की वैल्यू मुझे मिल गई 8C5, क्या मैं निकाल सकता हूँ 8 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और 8 में से 5 गए 3 फैक्टोरियल, यही होता है ना n माइनस r, ठीक है, अभी आपको सिखा दिया 8 7 6 5 फैक्टोरियल, है ना, और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल इजिकल टू 3 इंटू 2। अब तो ये प्रॉब्लम नहीं आती ना इसको सॉल्व करने में दोस्तों, हाँ बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया, r पहले आ गया और बाकी तो वही था, r और पहले आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 2 6 और 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 8 जा 56, तो आपके पास 56 हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या था, साथ में लिखा था साइड में, देखो 56 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था, ट्राई करा, आप अब यार ट्राई करना, ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा लंबी नहीं ले रहा, नेक्स्ट क्लास में मैं ये वाला करा दूंगा, जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना ऐसे वाले वो सारे आप ट्राई करके लाना, बाकी तो मैं करा दूंगा, बाकी तो कल वाली क्लास में मैं सारे खत्म करा दूंगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं सारे खत्म करा दूंगा जितने भी ये ऐसे वाले हैं।
तो सारे खत्म कर लेंगे, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल अपने एक्सपर्ट पर। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज थोड़ी लंबी क्लास नहीं थी, थोड़ा मुझे काम है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे। थैंक यू मेरे दोस्त।